स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को याद कर भावुक हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले कि बिहार को एक और एम्स दिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सभी जानते हैं कि बीते 5 नवंबर को शारदा सिन्हा जी की डेथ हो जाती है, इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। इसी बीच अभी तक लोग शोक से उभरे ही नहीं थे, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो आज बिहार दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया और साथ ही साथ शिलान्यास करने के बाद वो शारदा सिन्हा जी को याद करके भावुक हो गए। और यह वीडियो नरेंद्र मोदी जी का अब सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर लोग शारदा सिन्हा जी को एक बार फिर से याद करने लगे हैं। वहीं शारदा सिन्हा जी का जब निधन हुआ था तब नरेंद्र मोदी जी ने उनके बेटे को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम आपके साथ हैं। और आज मोदी जी ने भरे मंच पर शारदा सिन्हा जी को याद किया, भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा ने संगीत जगत में जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया था। बिहार की बेटी शारदा सिन्हा ने जिस तरीके से छठ के गाने को लेकर के छठ पर्व की महिमा को दिखाया था पूरे देश को, वो आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। लगातार मोदी जी ने स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को याद करके उनकी तारीफ की और लगातार यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो संगीत जगत को उन्होंने दे दिया वो आज तक न किसी ने दिया है और ना कोई दे सकता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा जी एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन थी। फिलहाल आपको बताते चले कि जब से पीएम मोदी जी ने शारदा सिन्हा जी को लेकर के ऐसी बातें करी है भरे मंच पे, तब से लोग लगातार शारदा सिन्हा जी को लेकर के अलग अलग पोस्ट भी कर रहे हैं। और जब से उनका निधन हुआ है तब से लगातार उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक भी शोक में नजर आए हुए हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि लगातार जितने भी संगीत जगत के कलाकार हैं वो अभी तक शारदा सिन्हा जी को याद कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि 5 नवंबर की रात दिल्ली के एम्स में शारदा सिन्हा जी ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनको बिहार की राजधानी पटना में ले जाया गया। वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, गुलबी घाट पर किया गया। साथ ही साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साथ ही साथ कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए थे। फिलहाल पीएम मोदी जी के इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। अपने इस वीडियो में मोदी जी ने और क्या कुछ कहा बिहार के बारे में वो भी आपको सुनाएंगे। मोदी जी ने और क्या कुछ कहा शारदा सिन्हा जी के बारे में वो भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि बिहार के एम्स का, दरभंगा में जो एम्स है उसका आज मोदी जी ने शिलान्यास किया है। बिहार दौरे पर थे, कई बातों को मोदी जी ने वहां पर रखा है, बिहार को संबोधन किया है। इसी बीच वहां पर कई हजार, 12,000 करोड़ की लागत से बने हुए एम्स का शिलान्यास होने के साथ साथ कई ऐसी सुविधाओं के बारे में बताया गया है या सुविधा दी गई है जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के एक पॉजिटिव जो लोगों के अंदर थॉट्स है वो आ सकते हैं। मोदी जी को लेकर के लोगों के अंदर जो एक व्यक्तिगत अपनी राय है वो आ रही है। फिलहाल कई लोग सवाल बीच में उठा रहे थे कि मोदी जी ने एम्स नहीं बनाया, ना कुछ हुआ। लगातार मोदी जी बिहार वालों को बेवकूफ बना रहे थे, भाजपा बेवकूफ बनाती रही है। और ऐसा हम नहीं कहते थे, ऐसा विपक्ष वाले कहते थे। वहीं जिस तरीके से आज मोदी जी बिहार पहुंची, बिहार दौरे पर गए, दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया, कहीं ना कहीं बिहार वालों के लिए ये खुशखबरी है, बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। और लगातार शारदा सिन्हा जी को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा जी ने संगीत जगत में ऐसा काम कर दिखाया है जो आने वाले पीढ़ियों को दर दर याद भी रहेगा। और लगातार देखा गया है मोदी जी के चेहरे को किस तरीके से वो शारदा सिन्हा जी को लेकर के भावुक होते हुए नजर आ रहे थे। और जितनी देर तक उन्होंने शारदा सिन्हा जी को याद किया उतनी देर तक साफ तौर पे वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी जी भावुक हैं। हालांकि वहीं अब शारदा सिन्हा जी के परिवार के साथ जितने भी प्रशंसक हैं वो अभी तक उनके साथ हैं, उनकी संवेदनाएं हैं। फिलहाल एक बार आपको वीडियो जरूर दिखाएंगे। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खास तौर पर महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया वो अद्भुत है।